नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 2022-23 सेशन में अगर अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आखिर आवेदन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो भी लोग 2021-22 सेशन में फॉर्म फिल किए हुए हैं उनका जो लिस्ट है वो जारी भी कर दिए गए हैं और कई सारे लोगों का भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं हुआ है। तो फरवरी के लास्ट तक जो है रजिस्ट्रेशन करके उनका जो भी पैसा है वो मार्च तक दिए जाने की बात कही गई है। ऐसे में 2021-22 सेशन के लिए आप तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप नए सिरे से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है 2022-23 सेशन में ही फॉर्म को फिल करना होगा, या फिर भविष्य में कभी भी फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किस तरह से फॉर्म को फिल किया जाता है, कौन लोग फॉर्म को फिल करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस तरह से पैसे दिए जाते हैं। सारा जानकारी इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों का लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना होता क्या है। आपको हम बता दें कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से चलाया गया एक स्कीम है जिसके माध्यम से जो भी गरीब होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, मतलब कि 2011 का जो जनगणना हुआ है उसके हिसाब से देखा जाता है कि व्यक्ति गरीब है कि नहीं है। उसके हिसाब से उन व्यक्ति को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये की सहायता राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है, जिससे वो अपना घर बनाते हैं। मतलब 1,20,000 रुपये में तो घर नहीं बन पाता है, बट कुछ गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है और कुछ अपने मतलब पास से मिलाकर जो है अपने घर को आप बनाते हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके माध्यम से लोगों को पैसे मिलते हैं। पहले जो है इंदिरा आवास भी चल रहे थे, लेकिन अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ही चल रहा है। इसमें 2 टाइप होते हैं, ग्रामीण और यहाँ पे शहरी। तो हम शहरी के रिगार्डिंग कभी बाद में बात करेंगे, उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी हम ग्रामीण के लिए बात कर रहे हैं तो ग्रामीण को समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन लोग आवेदन करेंगे। तो आवेदन वही लोग कर सकते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास घर नहीं है, पक्का मकान नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है। मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक गरीब आदमी हैं, आपके पास मकान नहीं है रहने के लिए, या फिर आपके पास मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ज़मीन है, ज़मीन नहीं है तो ज़मीन बनाने के लिए भी आपको पैसे दिए जाते हैं, जिसके लिए हम अलग कभी बात करेंगे। तो उस कंडीशन में उस लाभुक को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि वाकई में प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो भी आवेदक है, आवेदक महिला भी हो सकती है और एक जेंट्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में कोई भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीपीएल कार्ड अगर धारक हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि राशन कार्ड धारक जो भी होते हैं वो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आपको दिया जाता है। तो बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिएगा, तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड नहीं है तो उस जगह पे आप कोई भी एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं, बट राशन कार्ड है तो उसको लगा दीजिएगा। बैंक अकाउंट नंबर इसलिए देना कंपलसरी है क्योंकि जो भी आपका पैसा आएंगे उसी बैंक अकाउंट में आएंगे, और आपका बैंक जो है आधार से लिंक होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, ठीक है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स देने की रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं होती है। आधार कार्ड, ठीक है, बैंक पासबुक, और आपके पास राशन कार्ड है तो लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है। एक फ़ोटो भी आपको देना होता है फॉर्म फिल करते समय, तो फ़ोटो दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अप्लाई होता है, अप्लाई होता कैसे है इसको समझिए। तो अप्लाई देखिए ऑनलाइन होता है, लेकिन ऑनलाइन आप खुद से नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो पब्लिक डोमेन होता है वहाँ पे पब्लिक को ऑथराइजेशन नहीं मिला है कि पब्लिक खुद से ऑनलाइन आवेदन कर लें। इसके लिए जो आवास सहायक होते हैं उनके पास एक लॉगिन आईडी होता है, और आवास सहायक का जो लॉगिन आईडी होता है उससे ही लॉगिन करके जो भी पीएम आवास का ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे लॉगिन करके डेटा को एंट्री किया जाता है। मतलब समझिए कि आपको जो है ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा, और उस आवेदन के बेस पे जो भी आपका आवास सहायक है वो अपने स्तर से उस पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब अपने लॉगिन आईडी से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन खुद से तो आप नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक डोमेन पे नहीं है, आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है, आपके गांव के जो भी लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका वार्ड जी हो गए, मुखिया जी हो गए, आपके अगर मतलब
क्षेत्र में प्रधान जी चलते होंगे तो उनको भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे लोग से आप जो है आवेदन करवाते हैं, मतलब इनसे आप कहते हैं तो वाकई में ये आपके सर्कल में रहते हैं तो देखे हुए होते हैं कि कौन लोग किस तरह से रहते हैं, किनका क्या है किनका क्या नहीं है। तो ये लोग अगर प्रीफेड करते हैं तो ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा और आपका जो है नाम भी जुड़ जाएगा। तो इनसे आपको सबसे पहले कहना है, लेकिन ये लोग नहीं सुनते हैं। कई बार क्या होता है कि गाँव में कुछ ऐसा माहौल होता है कि उनका करेंगे इनका नहीं करेंगे। उस कंडीशन में आपको जो है आवास सहायक से मिलना है। जो भी आपका आवास सहायक होते हैं आपके प्रखंड में मिल जाएंगे, जाकर वहाँ पे पता कर सकते हैं। उनसे भी काम आपका नहीं चलता है तो आप अपने प्रखंड विकास जो पदाधिकारी होते हैं, जो कि आपके प्रखंड के विकास का जो भी काम होता है वो देखते हैं, यानी कि आप उसको शॉर्ट में वीडियो बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उसको इंग्लिश में बोला जाता है। उनके पास जाकर आप गुहार लगा सकते हैं कि साहब हमारे पास घर नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा दीजिए। तो उनसे जाकर भी आप आवेदन करवा सकते हैं। वो निर्देश देंगे, उसके हिसाब से जो भी आपका आवास सहायक है डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और आपका जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन फिल कर देंगे। तो इसके माध्यम से जो है फॉर्म को फिल किया जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन कर लें, खुद से कर लें, तो ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से आप खुद से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ग्रामीण के लिए फॉर्म को फिल कर लें। हम शहरी की बात करें तो शहरी में आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। उसका एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे जिसमें आपको जानकारी हम क्लियर करके बता देंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा किस तरह से आवेदन करना होता है, कहाँ से आवेदन करना होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन करने के बाद क्या होता है। कि जैसे ही आप आवेदन कर देते हैं तो आवेदन जितने भी आप मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजते हैं वो जो है आवास सहायक के पास जाता है और आवास सहायक अपने हिसाब से अपने लॉगिन आईडी से पोर्टल पे उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक आम सभा लगता है। इस सारे प्रोसेस में जो है बहुत सारा समय लगता है। जैसे कि मान लीजिए अभी 2021-22 के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया है उसका जो लिस्ट जारी हुआ है 2022 में जारी हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप 2022-23 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका जो लिस्ट होगा वो 2023 में जारी हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो मतलब पंचायत होता है वहाँ पे एक आम सभा लगता है, उसमें लिस्ट को देखा जाता है कि किनका पास करना है किनका नहीं करना है, कौन लोग किस तरह से हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा भी जाता है कि वाकई में जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हुए हैं उसके लायक हैं कि नहीं हैं। उसके बाद वहाँ से छांट वगैरह करके एक लिस्ट जारी किया जाता है जिसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है। लिस्ट चेक करने के लिए नीचे आपको आर्टिकल मिलेगा या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के मैंने आर्टिकल लिखा है कि किस तरह से क्या होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, मैंने उस डिटेल्स में एक आर्टिकल लिख दिया है जिसको आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना होता है कि वहाँ से आप लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको जो है पैसे दिए जाते हैं। पैसे कैसे मिलते हैं आपको हम बता देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो है फिर से सत्यापन किया जाता है, देखा जाता है कि आपका जो मतलब लिस्ट में नाम आया हुआ है तो आखिर आप घर कहाँ बनवाएंगे, क्या लोकेशन है, तो उसके हिसाब से एक बार फिर से आपका सत्यापन किया जाता है। और सत्यापन करने के बाद आपका जो पूरा डिटेल्स है पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाता है। उसके माध्यम से आपका जो पहला किस्त है वो आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है। तो जो पहला किस्त होता है वो जो है 40,000 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं और ऐसे करके 3 किस्तों में आपको पैसे दिए जाते हैं। पहला जो किस्त आता है उसके माध्यम से उस पैसे से उठाकर आप जो है नींव का निर्माण करवा सकते हैं अपने घर का। उसके बाद हाफ लिंटर पर लेकर जाएंगे, यानी कि जो आप छाजा बोलते हैं वहाँ तक लेकर जाएंगे तो फिर आपको 40,000 रुपया यहाँ पे जियो टैगिंग करके दे दिया जाएगा। उसके बाद जब फुल लिंटर होगा उस समय आपको 40,000 रुपये दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला कर 3 किस्तों में आपको जो है 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे शौचालय निर्माण के तहत आपको 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि यानी कि 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया जा सकता है अगर अपने घर में आप शौचालय का निर्माण करवाते हैं। कई जगह देखा जाता है कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। कुछ ऐसे जिले हैं तो अगर आपके क्षेत्र में मिलेगा तो हो सकता है कि आपको जो है 1,30,000 रुपये यहाँ पे मिल जाए। 30 तरह के सारे कंडीशन होते हैं। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आप पैसे जो हमें मिलते हैं उसमें से हमें वापस भी करने होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो 1 रुपया भी आपको वापस नहीं करना होता है। ये टोटल जो है सब्सिडी के तौर पे आपको मिलता है जिसके माध्यम से आप अपने घर को बना सकते हैं और इसमें से 1 रुपया भी आपको वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछेंगे कि क्या हम पैसे लेकर उसको खा सकते हैं, तो नहीं, आप पैसे लेकर उसको खा नहीं सकते हैं, पैसे लेकर आपको घर बनवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप में से काफ़ी सारे लोग ब्लेम करते हैं कि हम जब आवास के लिए पास करवाने जाते हैं तो मुखिया या फिर आवास सहायक हमसे पैसे मांगते हैं। तो पैसे उस कंडीशन में मांग सकते हैं जब आप उस लायक नहीं होंगे, लेकिन आप उस लायक हैं तो आपका हक है, आप लड़ के ले सकते हैं। उसके लिए आप वरीय अधिकारी से कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आपका BDO साहब हो गए, DM साहब हो गए, उनसे आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वाकई में आप
प्रधानमंत्री आवास योजना के लायक होंगे तब। ऐसे में आप लायक नहीं होंगे और जाएंगे लेने के लिए तो उस समय आपको जो भी आपको देना है वो दीजिए, करिए। हम तो उसके रिगार्डिंग कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि आप में से कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने जानकारी दे दिया। तो बस यही प्रक्रिया है, इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे और आपको जो है आवास का पैसा मिल जाएगा। तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाह रहे थे। तो बस एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। इस आर्टिकल का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि वाकई में इसमें किस तरह से क्या करना होता है। मैंने एक डिटेल्स आर्टिकल लिखकर आपको जानकारी दे दिया है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।